कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं। बिना वक्त गवाए वो पूरे कमरे में दौड़ने लगता है ये समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सीधा खिड़की की तरफ भागता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक शानदार मिडीवल कासल और एक पूरा शहर उसके सामने था। तभी उसकी मेड टिल घबराते हुए अंदर आती है। उसे लगता है कि वैन शायद खिड़की से बिना पैराशूट के स्काई डाइव करने का प्लान बना रहा है। वो उसे तुरंत नीचे उतारती है और डांटती है कि वहां खड़ा होना डेंजरस है। वैन बड़े आराम से कहता है कि वो बस सीनरी देखकर इतना खो गया था कि खुद को रोक नहीं पाया। टिल बेचारी शॉक में आ जाती है क्योंकि एक 2 साल का बच्चा इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल रहा है। इस उम्र में तो इसे स्किबिडी टॉयलेट और फोर्टनाइट वाला ब्रेन रॉट देखना चाहिए था। जीनियस और रीइंकारनेशन। तभी वैन को धुंधली सी यादें आने लगती हैं कि वो पहले भी यहाँ रह चुका है। वो सोचा थोड़ा रिकैप कर ही लिया जाए, तो वो टिल को बताता है कि उसका नाम वैन नेफर्टियो है और उसके पिता मार्किस जाउपा है। यही नहीं, उसे अपने तीनों बड़े भाइयों के नाम भी याद है। टिल को लगता है कि भाई ये बच्चा तो न्यूटन का दूसरा रूप है। ब्रेकफास्ट का वक्त होता है और 3 मेड्स वैन को घेर लेती हैं उसे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो है ही इतना क्यूट। वैन को ये अटेंशन काफी पसंद आ रही है। भले ही शरीर बच्चे का है पर दिमाग तो वही मिडिल एज्ड ठरकी वाला है ना। अचानक वैन के पिता जाउपा अपने बेटों से उनके दिन भर के प्लान्स पूछते हैं। बाकी सब तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। फिर जाउपा वैन की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है। वैन बड़े सीरियस होकर जवाब देता है कि उसे अभी कुछ नहीं पता, इसलिए वो बेसिक्स से शुरू करेगा और अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर को समझेगा। उसके भाई तो उसे ऐसे बोलते देख दंग रह जाते हैं, पर जाउपा जोर से हंसते हैं कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगता है कि वैन उनकी और उनकी स्वर्गीय पत्नी की तरह फायर मैजिक में माहिर निकलेगा